हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रभु समरथ वीणाधरे विपुल मंगल दानशील भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटनापटी सी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रस आस्वादन करके मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनिया आर्य देवियों आए भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप श्री रामचरितमानस अमर ग्रंथ के पंचम सोपान सुंदर कांड की विशद चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने निवेदन किया, लंकिनी के इंद्रजाल से मुक्त होकर हमारे हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हो गए। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जह तह अगणित जोधा गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख भई देही। ये चार पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई जिनमें दो की चर्चा कल हम लोग किए। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जह तह अगणित जोधा। अब गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के भवन में हनुमान जी महाराज प्रविष्ट हो गए।
बाह्य दर्शन तो रामचरितमानस में लिखा है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निशिचर जूथ यतिबल सेन बरनत नहीं बने, बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि वगैरह वगैरह। तो जो परकोटा है लंका का, परकोटा का बाह्य वर्णन तो विधिवत रामचरितमानस में किया गया है, पर अंतःपुर का वर्णन बड़े संक्षेप में गोस्वामी जी ने निपटा दिया। गय दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुना। बड़ा विचित्र। कैसा विचित्र है? यह विचित्रता पढ़ने के लिए आपको वाल्मीकि के शरण में जाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की यही मजा है कि जिन जिन प्रसंगों को वाल्मीकि जी महाराज ने शार्ट कर दिया है उन्हें गोस्वामी जी ने विस्तार दिया है, और जिन्हें गोस्वामी जी ने शार्ट किया है उन्हें वाल्मीकि जी ने विस्तार दिया है। क्योंकि मूल रूप से तो दोनों एक ही हैं, वाल्मीकि महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। त्रेता युग में जिन वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राघवेंद्र के पावन सुयश को गान किया, ये शायद मैंने कभी बताया हो, रामायण क्या है और भगवान श्री राम क्या है और वाल्मीकि जी क्या है। भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। तो वेद वेद्यम परब्रह्म साक्षात दशरथात्मज, ये वेद वेद्य परब्रह्म है भगवान श्री राम, साक्षात दशरथात्मज। ब्रह्म का ही निराकार रूप में अवतरण हुआ है धरित्री पर। तो ये ब्रह्म कौन है? बोले वेद वेद्यम, वेद जिनका गुणानुवाद करते। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। ये वेद वंद्य ब्रह्म है। तो जब वेद वंद्य पर ब्रह्म परमात्मा धरित्री पर मानवावतार लेकर अवतरित होने लगा तो वेदों ने कहा हम भी धरती पर चलेंगे। तो वेद का प्रकाश किसने किया? बोले ब्रह्मा जी ने। तो पहले ब्रह्मा जी जब राम जी धरती पर आने की तैयारी किए तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर के आ गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जब वाल्मीकि ब्रह्म बनकर के आए तो साक्षात वेद जो है वही वाल्मीकि रामायण बनकर के आ गए। ये साक्षात वेद ही है। तो वेद आए और भगवान श्री राम का गुणानुवाद किया, विधिवत गुणानुवाद किया। पर जब का घनघोर कलिकाल आने लगा तो देखिए वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में है और कलिकाल में संस्कृत भाषा विलुप्त जैसी हो जाएगी। बड़े कम लोग होंगे जो संस्कृत के अनुभवी होंगे। इसलिए अब ग्राम्य भाषा में, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, ग्राम्य भाषा में भगवान श्री राम का गुण गाना पड़ेगा। तो वाल्मीकि तुलसीदास भविष्यति कलौ जुगे। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए। कल कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भये। तो जब वही वाल्मीकि तुलसी बनकर आए तो उन्हें तो मालूम है कि वाल्मीकि काल में कौन कौन से विषयों का विस्तार किया गया है, उसे संक्षेप कर दिया। किनका संक्षेप किया गया है उसका विस्तार कर। जैसे राम जी का जन्म होता है रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, पर केवल एक श्लोक में भगवान की समस्त बाल लीलाओं को समेट दिया वाल्मीकि ने, केवल एक श्लोक में। उसी में कर्णछेदन, मुंडन, सब संस्कार हो गए, नामकरण किया। नामकरण के बाद केवल एक ही श्लोक और उसके बाद विश्वामित्र जी आ गए। पर तुलसी ने राम जी की बाल लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया।
विवाह को बड़ा संक्षेप में लिखा है वाल्मीकि जी महाराज ने, पर तुलसी ने बड़ा विशद विवाह वर्णन किया। इसी प्रकार कई एक ऐसे प्रसंग हैं। वैसे ही यहां वाल्मीकि जी ने रावण के अंतःपुर का ऐसा खुला हुआ वर्णन किया है सज्जनों, कि अगर वो लौकिक दृष्टि से आप पढ़ने लगेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला अगर लौकिक दृष्टि से पढ़ो तो आदमी गर्त में पड़ जाएगा, अपना विनाश कर बैठेगा। तो रावण का वह महल है, गयउ दशानन मंदिर माही। मंदिर के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, ये दशानन का मंदिर है। हनुमान जी इसके पहले एक आनन वालों का मंदिर देखे। वाल्मीकि रामायण में सबके भवनों में गए हैं, मेघनाथ के भवन में, कुंभकर्ण के भवन में, महापार्श के भवन में, अतिकाय के भवन में, महोदर के भवन में, अकंपन के भवन में, सारे भवन देखा हनुमान जी ने, पर वो एक मुंह वालों के भवन थे। ये दशानन मंदिर माही, दशानन का मंदिर है, दशमुख वाले का मंदिर है, इसलिए अति विचित्र कही जात सुनाही। बड़ा विचित्र है। क्यों बड़ा विचित्र है? क्योंकि ये दशानन का मंदिर है। दशानन भी विचित्र है, अति विचित्र है। इस ब्रह्मांड में उसके मुकाबले का कोई योद्धा नहीं है। समस्त देवता आकर के रावण को प्रणिपात करते हैं, रावण को प्रणाम करते हैं, रावण के चरणों में सिर झुकाते हैं। कनक कोट का जब वर्णन करने लगे तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, वो विचित्र मणिकृत है, ये अति विचित्र है। बाह्य दर्शन अगर विचित्र है तो अंतर दर्शन अति विचित्र है। क्यों? इसलिए कि ये दशमुख वाले का शयन कक्ष है, और इसका शयन कक्ष कैसा होगा? जो 100 इंद्रों से अधिक विस्तृत, 100 इंद्रों जैसा विलास करता है। सत सुरेश सम विभव विलासा, सुनासीर सत सरिस सो, अरे संतत करई विलास। सुनासीर सत सरिस सो संतत करई। इंद्र तो बेचारा कुछ विराम भी लेता होगा, लेकिन ये संतत करई विलास, संतत भोग विलास में डूबा रहता। हजारों स्त्रियां इसके राजप्रासाद में, और इसका महल, इसका भवन, इसका निवास तो क्या कहा जाए साहब। भोगावती जस यही कुल भाषा। सर्प को बड़ा कामी कहा जाता है, बड़ा भोगी कहा जाता है नाग नागिनियों को। उनकी जो राजधानी भोगावती है, वो भोगावती परम विचित्र है। वाल्मीकि रामायण में भोगावती का भी वर्णन है, सुग्रीव जी ने भी किया है, और भी जगहों पर है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। तो उस भोगावती, वो भोगावती रावण के लंका की ब्याज लगती है, ब्याज। तो भोगावती जस यही कुल भाषा, अरे अमरावती जस शक्र निवासा। अमरावती माने इंद्र की राजधानी, इंद्र का महल, इंद्र का शयन कक्ष। तीन ते अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। इनसे कई गुना सुंदर है, इसका नाम लंका है। इसलिए कही जात सुनाही, गयउ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही। कही जा, इसलिए कही जात सुनाई, कहने की क्षमता नहीं है कवि की। अरे मेघनाथ, ओ इंद्रजीत और भोगावती, यानी अमरावती और भोगावती जब वर्णनातीत हैं तो ये तो उनसे अधिक है। और कई विद्वान तो कहते हैं कि कही जात सुनाही, गोस्वामी जी इसलिए बोल रहे हैं कि ये राम विरोधी का घर है। राम बैरी का, इसने भगवान से द्रोह किया है।
भगवती जगदम्बा जानकी का अपमान किया है इसने, धर्मद्रोही है, माता का अपहरण किया है इसने। इसलिए इस नालायक के घर को कही जात सुना ही कहने लायक नहीं है। तीसरी बात, जैसी विलक्षण स्थिति उसके घर की है, वाल्मीकि रामायण आप एक एक श्लोक पढ़ें, महाराज आनंद आ जाएगा, जैसे प्रत्यक्ष दर्शन करवा रहे हो महर्षि वाल्मीकि। कोई राक्षसी नग्न पड़ी है, कोई अर्धनग्न पड़ी है, किसी ने बगल में वीणा को दबा के रखा है, किसी ने पटह को दबा रखा है, किसी ने मृदंग को दबा रखा है। जितने प्रकार के संगीत होते हैं, जितने प्रकार के वाद्य होते हैं, वो सब रात्रि काल में इनकी संगीत सभा हुआ करती है। संगीत सभा होती है, भोग विलास होते होते थक जाती हैं, थक जाने के बाद सो जाती हैं। कोई किसी के बाहों पर सिर रख करके सोई है, उन्हीं वो सब रानियों के, कोई किसी पत्नी स्त्री के छाती पर सिर रख करके सोई है, किसी ने किसी के आभूषण टूट गए हैं, किसी के श्वास लेने से उसके मुख के ऊपर झीना झीना पड़ा हुआ वस्त्र उड़ रहा है धीरे धीरे। फिर रावण के पुष्पक विमान का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। पुष्पक विमान में हीरे मोती के सुंदर सुंदर चंदोबे लगाए गए हैं, उनमें महाराज नीलम जड़े गए हैं, पुखराज जड़े गए हैं, वैदुर्य मणि है, मूंगे की सीढ़ियां हैं, सुंदर सुंदर भवन है, सुंदर सुंदर शैया है, सुंदर सुंदर पलंग है, हाथी दांत के बने हुए, वज्र के बने हुए, ये सारा वर्णन करते हैं। ये सब अति विचित्र हैं, अति विचित्रता में रावण के घर में गए, आहा बड़ा भव्य दिव्य। उस भवन में दुनिया भर के मांस रखे हैं, कहीं मुर्गों का, कहीं मयूरों का, कहीं भैंसों का, कहीं गायों का, कहीं मनुष्यों का, नाना प्रकार के आसव रखे हैं, नाना प्रकार की चटनी रखी है, नाना प्रकार के मिष्ठान रखे हैं। सैकड़ों दासियां जो है रावण को चमर ढुरा रही हैं। रावण सो रहा है, सोते समय रावण हनुमान जी ने देखा है, रावण के भुजाओं पर भगवान नारायण ने बार बार जो चक्र का प्रहार किया है, सुदर्शन चक्र के घाव से क्षत हुई उसकी भुजाएं हनुमान जी देख रहे हैं, निशान लगा हुआ है सुदर्शन चक्र का। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया था पर काट नहीं पाए थे भुजा इसकी। ये सब हनुमान जी महाराज ने देखा, राम जी ने सारे परिचय बताए थे। इसलिए अति विचित्र कही जात सुनाई, बड़ा विचित्र है। सुंदर सुंदर दीप जल रहे हैं। हनुमान जी महाराज तो रावण के शयन कक्ष को, रावण के पलंग पर सोते हुए पर्वताकार दशानन को देखकर ऐसा लगा जैसे 10 शिखर वाला कोई पर्वत गिर गया हो धरती पर, सो रहा हो। कूद कर हनुमान जी कुछ दूर जाकर के खड़े हो गए, पर शयन किए देखा कपिते ही, रावण शयन कर रहा है। इस शयन से क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला कि अर्ध निशा गुजर चुकी है। राजा लोग आधी रात तक गान, नृत्य, मनोरंजन, राजनैतिक चर्चाएं, मंत्रियों से सलाह, उसके बाद फिर रानियों के अंक में चले जाते हैं। रानियों के साथ उनका प्रणयालाप, ये सब करने के बाद अर्धरात्रि के बाद रावण सोता था। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आधी रात हो चुकी है। अरे शयन किए देखा कपिते ही। वैसे हनुमान ने जिसको देखा लंका में सब शयन ही कर रहे हैं। एक दिन मैंने बताया था ये सोने का नगर है, सोने यानी निद्रा लेने वालों का नगर है। यहाँ सब सोते ही है। कुंभकर्ण सोता है, मेघनाद सोता है, महापार्श सोता है, अकंपन सोता है, अतिकाय सोता है।
विभीषण भी सोई रहा था, ते ही समय विभीषण जागा। सदगुरु ने पहुंचकर कुंडी खड़खड़ाया, तब विभीषण महोदय जाग पाए। तो ये सोने वालों का नगर है, निद्रा का नगर है। निद्रा को मोह कहा जाता है, मोह निशा, मोह निशा समसौवनिहारा, तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। समस्त भूत सो रहे हैं लंका में, केवल एक संयमी जाग रहा है, हनुमान जी महाराज। तो शयन किए देखा कपिते ही, अरे मंदिर महु न दीख वैदेही। उस मंदिर में वैदेही नहीं दिखाई पड़ी हनुमान जी महाराज को। वैदेही का बड़ा बड़ा गूढ़ शब्द है। रावण तो देही को चाहता है, सीता के सौंदर्य पर विमुग्ध है, सीता के नक्शिक पर विमुग्ध है, सीता की लुनाई पर विमुग्ध है। पर सीता तो वैदेही है, बिना देह वाले की बेटी है, इसलिए स्वयं भी वैदेही है। किस रूप में रहती है जीवात्मा में? बोले शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। पर वहां शांति नहीं दिखी रावण के हृदय में। रावण का हृदय सोते समय भी अशांत है। कल इसे जीतना है, उसे जीतना है, ये संग्रह करना है, वो संग्रह करना है, ये स्त्री लाना है, वो स्त्री लाना है। इसलिए मंदिर मह न दीख वैदे। देही तो बहुत, देहियों की चर्चा मैंने किया। हजारों हजार देहधारी स्त्रियां पड़ी हुई हैं, पर वैदेही नहीं दिखी हनुमान जी महाराज को। अन्य योद्धाओं के घरों में गए थे तो देखे जहता अगणित जोधा, पर रावण के भवन में जोधा नहीं है। राजा के शयन कक्ष में पुरुष का प्रवेश वर्ज्य है, इसलिए योद्धा यहां नहीं है। द्वार के बाहर यहां केवल स्त्रियों का झुंड है। वहां से निकले, एक और शयन कक्ष, उसी के ठीक पार्श्व में बगल में एक और पलंग पड़ा है। स्वर्ण जटित पलंग है, हीरे के बुंदे लगे हैं, मोतियों की लड़ियां झूल रही, सुंदर स्वच्छ दूध के फेन जैसी शैया पड़ी है, सुंदर सुंदर उपवरण लगाए गए हैं, मणियों के दीप जगमग जगमग हो रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, ओहो, उस पलंग पर एक देवी सो रही है, अनिंद्य सुंदरी। ऐसा लगता है जैसे त्रिभुवन की समस्त सुंदरता ने रूप धारण करके रावण के शयन कक्ष में अपने आप को उपस्थित कर दिया है। उसे देखकर हनुमान जी ठमक कर खड़े हो गए। हनुमान जी को लगा कि भगवती भास्वती विदेह वैजंती जानकी का पता लग गया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी घरों घरों में क्यों घूम रहे हैं? संपाति ने तो बताया था कि अशोक वाटिका में रहती है सीता। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत यही। तो जब बताने वाले ने अशोक वाटिका में बताया तो रात में यहां क्यों देख रहे हैं? तो इसीलिए देख रहे हैं कि बताने वाले ने दिन में बताया था। 11-12 बजे का समय था जब संपाति मिला। मध्याह्न काल में हनुमान जी उड़े हैं वहां से, और शाम होते होते लंकिनी के सामने खड़े हैं अंधेरे में। सुरसा से मुकाबला करके, मैनाक को निवेदन करके, सिंहिका को मार करके, सुबेल पर्वत देख करके, तब अंधकार हुआ तो लंकिनी के सामने आ गए। तो हनुमान जी महाराज घरों में क्यों घूम रहे हैं? इसलिए कि संपाति ने दिन का आंखों देखा हाल बताया था। दिन में उपवन में रहती होंगी, दिन में बाग बगीचों में रखता होगा, पर रात्रि के समय तो चोरी की चीज तो रात को सुरक्षित ही रखता है आदमी। फिर सीता जहां रहने जैसी है वहां रखेगा। इसलिए हनुमान को लगा कि शायद या महल में रात में रहती होंगी जानकी, इसलिए वहां तक आंजनेय पहुंच गए और देखा तो अनिंद सुंदरी सो रही है, बड़ी अपूर्व सुषमा की स्वामिनी।
हनुमान जी ने कहा राक्षसों के घर में ऐसी दिव्य मूर्ति कहां से मिलेगी? ना ना ना, ये त्रिलोक सुंदरी लग रही हैं, बिल्कुल सीता यही होंगी। और तर्क वितर्क करने लगे। तर्कया मास सीतेति रूप यौवन संपदा। रूप यौवन की संपदा से लदी हुई है। तर्कयामास सीतेति रूप यौवन संपदा हर्षेण महता युक्तो ननंद हरियूथप। हर्ष से भर गए, आनंद से भर गए। ओहो, निश्चित ही यही सीता होंगी। ननंद हरिपुंगव, मेरी यात्रा सफल हो गई भगवान। माता जानकी का दर्शन हो गया, अंबा सीता मिल गई, मैं सफल हो गया। धीरे 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 नजदीक गए। नजदीक गए तो देखा मुस्कुराती हुई सो रही है। सोते समय भी ऐसा लगता है जैसे मधुर हास्य हो रहा। सारे श्रृंगार लदे फंदे, मदिरा की सुंदर सुंदर गंध आ रही है। नाना प्रकार के पुष्पों से, नाना प्रकार के दिव्य पदार्थों से निर्मित मदिरा का सुवास फैल रहा है। तुरंत रुक गए। ना ना ना, न रामेण वियुक्ता सा स्वप्नुमर्हति भामिनी। ये तो राम की वियोगिनी है, राम से वियोग में पड़ी हैं। स्वामी से अलग होने के बाद इतना सिंगार, 16 सिंगार, यह मुस्कुराहट, यह प्रसन्नता, यह निद्रा। ना ना, न रामेण वियुक्ता सा स्वप्नुमर्हति भामिनी न भोक्तुम नाप्यलंकर तुम। अपने प्रियतम से वियुक्त होकर के, उनसे अलग होकर के, उनसे उनका जो है दूरी होकर के, विप्रलंब होने के बाद, वियोग होने के बाद, न भोक्तुम नाप्यलंकर तुम, न कोई भोग भोगेगी, नाप्यलंकर तुम, न कोई अलंकार धारण करेगी, ना कोई गहना पहनेगी, ना पान मुप से भी तुम। मद्यपान करना तो असंभव ही है, क्योंकि सूर्य वंश में कोई मद्यपान नहीं करता। तो फिर ये इतना मद्यपान करके, इतनी प्रसन्नता से, इतने आनंद से सोई हुई है। ना ना ना, ये सीता नहीं होंगी। रावण तो क्या, इंद्र को भी सीता नहीं देखेंगी। बड़े बड़े स्वर्ग के देवता आ जाए तो भी सीता। न राक्षसाणाम प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती। न राक्षसाणाम प्रवरेण जानकी, सीता राक्षसों से कैसे आकर्षित होंगी, राक्षस के घर में कैसे सुखी रहेंगी, राक्षस को कैसे स्वीकार करेंगी। स्वशील संरक्षण तत्परा सती, सदैव वो अपने शील के संरक्षण में तत्पर रहती है, क्योंकि सती, ध्यान दें, सती का शील भंग करना किसी त्रिलोक के, किसी देवता के वश की बात नहीं। केवल भगवान ही तुलसी और वृंदा के सामने गए, उनका शील भंग किया, पर भगवान को भी उचित दंड मिला। पाषाण बन करके आज तक भगवान बैठे हुए, पत्थर बना दिया भगवान। तो स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन नूनम प्रति दुष्ट कर्मणा हता। ये जो दुष्ट कर्मण रावण है, इस रावण को भगवती भास्वती जानकी
अनेन नूनम प्रतिदुष्ट कर्मणा हता भवेदार्य पथे वरे स्त्री स्थिता, हता भवेदार्य पथे भवे स्थिता। ना ना, ये सीता नहीं होंगी, ये जानकी नहीं हो सकती, ये कोई दूसरी माया है, कोई इंद्रजाल है, कोई छल है। या मैंने ये भी सुना था कि रावण की प्राण प्रिया मंदोदरी बड़ी सुंदर है। वह मंदोदरी बड़ी सुंदर है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि परम सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तो यह ललाम भूता ललना निश्चित ही मंदोदरी होगी, ये भगवती सीता नहीं हो सकती। हता भवेदार्य पथे वरे स्थिता, हाँ ये सीता नहीं है, जानकी नहीं है, ये दूसरी स्त्री है। हनुमान जी कूद करके वहां से हट गए। और वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी को पश्चाताप अनुताप होता है। हनुमान जी कहते हैं ओ हो, मैंने कितनी नग्न स्त्रियों को देखा। परस्त्री नग्न दर्शनम, परस्त्री का नग्न दर्शन महान पाप होता है, महान अपराध होता है। मेरे द्वारा वो अपराध हुआ, मैं मुझ पर बहुत बड़ा पाप लद गया। इस पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा। कैसे करूं पाप का प्रायश्चित, इस पाप के बंधन से कैसे छूटूं मैं। एकाएक अंतर्मन ने कहा, ना हनुमान, पाप तो तब लगता है जब मनुष्य का मन उसमें रत हो, लेकिन तुम्हारे मन में तो कोई दाग ही नहीं लगा हनुमान। तुम्हारा मन तो गंगा जल जैसा निर्मल है। इन सबको देखने के बाद भी तुम्हारे अंतःकरण में काम का, वासना का आकर्षण नहीं हुआ। किसी प्रकार से इनके सौंदर्य के प्रति तुम प्रभावित नहीं हुए, इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। निश्चल भाव से तुमने देखा है इनको। और हनुमान जी महाराज कूद करके वहां से आगे बढ़े। आगे क्या होता है, भक्त विभीषण के द्वार पर हमारे हनुमान जी महाराज पहुंचेंगे। बड़ी मंगलमयी कथा है विभीषण मिलन की। वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज सीधे लंका से कूद करके अशोक वाटिका के चार दीवारी को लांग करके अशोक वाटिका में पहुंच जाते। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा आई। ये सारे प्रसंग वहां नहीं है, क्योंकि वही वाल्मीकि जी महाराज है। मैंने शुरू में बताया था, जो प्रसंग वाल्मीकि रामायण में संक्षिप्त है या रह गए हैं, उन्हें मानस में रखा गया है। तो विभीषण प्रसंग वाल्मीकि रूप में यहां पर नहीं डाला था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने विभीषण का प्रसंग बहुत बढ़िया से गोस्वामी जी ने डाला है, जिसे हम लोग कल देखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।